सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अहमदी हों, मसीह बरादरी हो, हालात ठीक नहीं हो रहे, नफरत की तकरीरें की जाती है। अभी भी हमारे बीर चीफ है पाकिस्तान से, उनसे पूछे कि ये वीडियो एक जारी की गई है, बड़े खतरनाक पैगाम दिए गए हैं, इन उलमा की तस्वीर भी लगा दी, क्या कहते हैं सर ये? जी बिल्कुल, ये एक उलमा का ग्रुप है जो कि टीएलपी की तरफ से पेश हुआ था डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास, और उन्होंने वहां पर जाकर ये जो है उनको एक दरखास्त पेश की है कि जितनी भी लाहौर के अंदर कादियानी इबादत गाहें हैं उनको जो है वो मुस्तकिल तौर पे बंद किया जाए और उनको और सील कर दिया जाए, क्योंकि कई ऐसी जो इबादत गाहें हैं जो सील हो चुकी है, और वो ये कहते हैं कि हमें ये डाउट है कि कहीं ये दोबारा जो है किसी तरीके से खुल ना जाए। तो हम आपके पास इस तरीके के लिए हाजिर हुए हैं कि आप इसका मुश्किल तौर पे हल करें, और हम जो हमारी जमात है जो टीएलपी जो है, हम इस चीज के जिम्मेदार हैं कि हम नमूसे रसालत पर पहरा देने वाले लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लाहौर के अंदर जितनी भी जो इबादत गाहें हैं जो बंद है उनको फौरी तौर पर मुश्किल तौर पर बंद किया जाए, और जो बाकी इबादत गाहें हैं उनके मतलब भी एक लाहे में बनाकर हमें दिया जाए कि वो कब तक बंद होगी। सर ये बताइए कि ये नॉर्मल तो अदालत में जाते हैं केस, ये उलमा कहते हैं ये हमारा हक है, इनके पास कहाँ से ये इख्तियारात आ गए कि ये अंडर प्रेशर करके लोगों की मसाजिद को बंद करवाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होता है वो असल में तो अपने इलाके का जो जिम्मेदार होता है, और मेन जो बात है वो ये है कि ये इनकी यही कोशिश है कि आप जाके जो मुतलका नुमाइंदे हैं उनको प्रेशराइज करें, उन पर रोक डालें, और ये 15 से 20 अफराद जाके जब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के पास जाके बैठ जाते हैं तो ये यही कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर दिया जाए कि जी हम नमूसे रसालत के पहरा देने के लिए आए हैं, और हम इस कोशिश के लिए आए हैं कि हम जो है नमूसे रसालत के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं। कादियानी जो है ये मुल्क में बहुत बड़ा नासूर है और इनकी जो सरगर्मियां हैं ये जारी है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है वहां पर जाकर इनका जो इबादत खाना है या इनकी जो जगह है उनको बंद किया जाए, ताकि ये लोग ना इबादत कर सके, ना साधारण लोगों को गुमराह कर सके, ना उनको अपने दीन की तबलीग कर सके। तो फिर इसी वजह से ये जो मुख्तलिफ तरीके से कभी डिप्टी कमिश्नर को, कभी असिस्टेंट कमिश्नर को, और कभी ये मुख्तलिफ जो पुलिस के आला अफसरान है उनके भी सामने जाके वापस की सूरत में मुलाकात करते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि हम जो ये जो कादियानी कम्युनिटी है उनको जो है वो प्रेशराइज किया जाए, और उनकी इबादत उनको जैसे पिछले कुछ अर्सा के उनकी तमाम इबादत गाहें जो है तकरीबन वो बंद है, उनको इबादत करने से रोका जा रहा है, उनको प्रेशर जायज किया जा रहा है, तो उसको मजीद प्रेशर दिया जाए ताकि ये बिल्कुल खत्म हो जाए। सर ये बताइए कि जब कोई मस्जिद सील कर दी जाती है, फिर इनका ये मसला बन जाता है कि अब लोग घर में नमाज पढ़ते हैं, तो ये खुद भी कोई काम शाम करते हैं कि यही पहरा देते रहते हैं कि अहमदी क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है ये इनका तो यही काम है कि जब हमने देखा है तो अक्सर पेशतर जो है ये सड़कों पे जुलूस निकालते हैं, बाहर जो है रैलियां निकालते हैं, तो 2000 का टाइम हो या तो ये हो ना कि जब ये जुलूस निकाल रहे हैं या किसी जगह पे उन्होंने धावा बोला हुआ है तो अजान की आवाज आई तो सब लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो है ये यही फरीदा समझते हैं कि हमारी जो जन्नत में जाने का जो सबसे अहम जरिया है वो यही है कि हम कादियानी कम्युनिटी जो है, जो उनके अफराद हैं उनको जो है वो किसी न किसी तरीके से उनको पाबंदी लगाई जाए, उनकी इबादतगाहों को बंद किया जाए, उनको रोका जाए। तो यही हमारा काम है, बाकी हमसे किसी बात की बात पूछ नहीं होगी, क्योंकि जब अज़ान होती है, नमाज का वक्त होता है, तो ये लोग सड़कों में जुलूस निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त तो किसी को भी ये चीज का नहीं पता होता कि हमने जो है नमाज पढ़नी है। और हमारे से सबसे पहले जो बाज पुरसा जो खुदा के नबी ने फरमाया कि सबसे पहला सवाल जो आप सबसे होगा बीइंग का मुसलमान वो नमाज का होगा। तो बहरहाल ये तो सारे लोग जो है जलसे जुलूसों में और इस तरह की रैलियों में खड़े होते हैं और खुद ये काम करते नहीं है। तो अगर ये लोग इस तरह का काम करते हो तो फिर अगर इस तरह के मामला में तो ना आए सामने, लेकिन बहरहाल जो अभी तक हमने देखा है उसके अंदर तो ये लोग जो है ये सारे के सारे जो है ये सब इसी चीज में है कि आप किसी ना किसी तरीके के साथ ये सारे मामला को देखें, और जो यहाँ पर कम्युनिटी के जो है कम्युनिटी या कादियानी कम्युनिटी के जो अफराद है उनके घेरा कैसे तंग किया जा सकता है, कैसे उनको पाबंद किया जा सकता है, कैसे उनको रोका जा सकता है, ये सिर्फ इसी तरफ अभी जो है की कोशिशें जारी है। लाहौर में कितनी मसाजिद सील कर दी गई अभी तक, अगर आपके पास इसका? जी तकरीबन कोई जी बिल्कुल जो 11 के करीब जो है वो है इबादत गाहें हैं जो कि अभी कम्युनिटी की जो है वो जिनको पुलिस की तरफ से जो है और मॉब की तरफ से सील किया गया है। तो अभी तक उनमें से कोई भी जो है वो दोबारा जो है वो उसको नहीं खोला जा सका। तो जो हमारी राय है उनसे भी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कोशिश नहीं करते कि मॉब जो है वो फौरी तौर पे इकट्ठा होकर
धावा बोल देता है, और हमें यही डर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से कोई नक्शे अमल की बड़ी कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए, तो इसलिए हम मजबूर हैं। तो अगर ये ऊपर से जो है वो डीआईजी की तरफ से या किसी पुलिस के आला अफसर की तरफ से कोई हुक्म हो, तो फिर उसके ऊपर कोशिश करके जो है उसे खोला जा सकता है। सर कल एक वीडियो मेरे सामने आई, मैंने आपको भिजवाई थी। मसीह बरादरी बड़ी परेशान है, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है, ख़वातीन सामने आती हैं, वो बताती हैं हमारे बच्चों पे जुल्म होता है। थोड़ा सा बताएंगे तफसील इसके बारे में भी? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है 3 से 4 दिन पहले का वाकया है। जरा आवाज ठीक कर ले, आवाज ठीक कर ले। बेटा है कोई 12-13 साल। जी अब ठीक है आवाज? जी अब ठीक है जी। ये कोट राधा किशन का वाकया है जो 3 से 4 दिन पुराना है। वहां पर एक मसीही खानदान आबाद है, तो वहां पे उनका बेटा था 13 साल का। तो वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो अफराद हैं वो वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां पर किसी बात पे झगड़ा हो गया, जिसके बाद इस लड़के ने जो दूसरी टीम थी उसको कहीं जो है जिसे वो जमीन खोदते हैं वो लाकर दी। इस पदाश के अंदर जो है वहां पर जो नंबरदार और चौधरी के जो बेटे थे उन्होंने इस लड़के को घर से बुलाया कि आप आए, हमने सामान उठवाना है। इसको बुला के तो फिर वहां घर जाके इसको बांध कर तो मुसलसल तशद्दुद करते रहे। इसकी पसलियां तोड़ दी, इसका हाथ तोड़ दिया, उसके सर के बाल और आंखें और बाल उसके मोड़ दिए। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा तशद्दुद किया और उसकी हालत बड़ी गैर हो गई। और उसके घर वालों ने ये मुसलसल जो है वो पुलिस से फिर राब्ता किया और उनके खिलाफ कहा कि हम एक एफआईआर दर्ज करेंगे। तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर दी, लेकिन अभी तक गिरफ्तार किसी को नहीं किया। और मुसलसल जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद जो है वो जारी है। और कसूर में भी इससे पहले भी आपको बताया गया कि एक जगह पे लड़की ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया, तो वहां पर दोनों को बुलाकर कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी जो है एक फैक्ट्री में मामला था, तो वहां पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का लड़का था, उसको कत्ल कर दिया गया कि जिसने ये कुरान पाक जो है वो उसको हाथ लगाया, उसको पेपरों को हाथ लगाया। तो बेरुखी होती है। ये बहुत ज्यादा जो बदलाव है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके साथ भी रवा रखे जा रहे हैं और अहमदिया कम्युनिटी जो है उनके साथ भी रखे जा रहे हैं। तो उन लोगों ने मुसलसल ये जो है बारहा रोड ब्लॉक करके भी ये मुजाहरा किया है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम जो है वो वजीर आजम से भी और वजीर आजम से भी इस बात की अपील करते हैं कि जिन लोगों ने मेरे बेटे के साथ ये जुल्म किया उनको फिलफोल गिरफ्तार किया जाए और हमें पाकिस्तान में रहने वाले जो हकूक है, जो माइनॉरिटीज को हकूक दिए जाते हैं, उसके मुताबिक हमें तमाम हकूक दिए जाए। थोड़ा सा ये बता दे, जो सैलाब आया था लोग अब अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गए हैं, ये अभी भी बेचारे परेशान हैं? जी अभी तक वो मुसलसल परेशान है। आज से 12-15 दिन 16 दिन गुजर चुके हैं। जो लाहौर के मज़ाफ़ात हैं, जैसे कि ये जो पार्क थीम पार्क सोसाइटी जो थी उसके अंदर 33 फुट पानी था, जो कि खत्म होते होते अब तकरीबन 9 फुट रह गया है। लेकिन वो आबादी जो है बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं रह चुकी, लोगों का सामान और चीजें ज़ाया हो चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर की जो सिचुएशन है वहां पर भी मुसलसल जो है वो पानी 12-13 रोज से जो है वो खड़ा हुआ है, निकल नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और लोगों को खाने पीने की बहुत ज्यादा मुश्किलात है। जो डिप्टी कमिश्नर को सामान दिए जाते हैं वो उनकी ऐसी बेहिसी है कि वो पानी में सामान फेंकते जा रहे हैं। वो इस बात को नहीं देखते कि गंदे पानी में जब सामान नीचे फेंकेंगे, आटा या चीनी या जो राशन की जो चीजें हैं वो सारी खराब हो जाएगी। तो बेतहा जो लोग हैं इस वक्त जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ है कि किसी भी किस्म का उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक शो ऑफ के तौर पर सामने आके कुछ लोगों को तकलीम कर दिया जाता है। एक इलाके में 10 से 15 हजार अफराद की रहाइश है, तो वहां पे 200-300 अफराद को राशन देके बाकी सब लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह गुजारा तो नहीं हो सकता, इस तरह तो बिल्कुल भी उनका मसला नहीं है। लेकिन जो एनजीओ है मुख्तलिफ, वो जरूर जो है वो मदद कर रही है। हलाल अमल जो है वो भी मदद कर रही है। ह्यूमैनिटी के कुछ लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। इसी तरह एक दो और इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बड़ी मदद कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है उसमें अभी तक कोई भी बेहतरी नहीं आई। बहुत शुक्रिया सर। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और आपको मैं ये बताऊं कि खुद इबादत नहीं करनी है, जो लोग कर रहे हैं उनको भी रोकते हैं। आप देख लें जो हालात वहाँ पाकिस्तान में बने हुए हैं, बहुत तकलीफ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी नशियात टिकटॉक पे और यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी हो हमारा कहीं फॉलो करना पड़े, सब्सक्राइब करना पड़े तो कर लें। अल्लाह।